गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। महाराज जी की सहन शक्ति। महाराज जी की सहन शक्ति अपार थी। गर्मी का मौसम, दोपहर का समय, जेठ का महीना, कड़कती धूप, पर हजूर थे कि छाते के बिना ही खेतों में खड़े होकर गेहूं की कटाई की सेवा अपने सामने करवाते। हम लोग खड़े खड़े थक जाते, कोई छाया में बैठने की जगह ढूंढते, परंतु हजूर सैनिक कमांडर की तरह डटे रहते। मन तो गुरु से भी चालाकी करने से बाज नहीं आता। थक तो जाता मैं खुद, लेकिन हजूर जी से कहता कि हजूर सुबह से धूप में खड़े हैं, अब ज़रा चलें और आराम फरमा ले। हजूर जी मुस्कुराकर फरमाते, अभी चलते हैं, बस अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। हजूर जी की उपस्थिति का ये असर होता कि 2 दिन का कार्य आधे दिन में पूरा हो जाता। ना किसी को गर्मी महसूस होती, न सर्दी। सभी सेवा करने वाले गुरु के प्रेमी थे। उनकी नज़र गुरु के स्वरूप पर लगी होती और हाथ मशीन की तरह तेजी से काम करते रहते। एक बार की बात है, हजूर जी इसी तरह धूप में खड़े थे। मैंने छाता लगाकर आपके ऊपर छाया कर दी, परंतु आपने बड़ी मिठास के साथ कहा, नहीं बेटा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। संगत भी तो धूप में सेवा कर रही है। इसी प्रसंग में एक बार की बात याद आ गई। हजूर जी उन दिनों एबटाबाद में सरकारी नौकरी पर थे। एक बार गर्मी के दिनों में आप वहां से डेरे के लिए चले। जब ब्यास स्टेशन पर उतरे तो दोपहर का समय था। तेज धूप थी और लू चल रही थी। उन दिनों स्टेशन से डेरे पैदल ही जाना पड़ता था। हजूर जी दोपहर को सख्त धूप में डेरे की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जगह छाया में कुछ देर आराम करने का ख्याल आया कि धूप कम होने पर आगे चलेंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण सोचा कि सोहनी ने एक इंसान के प्रेम में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये जानते हुए भी कि घड़ा कच्चा है और पानी में डालते ही गल जाएगा, उसके सहारे पानी में कूद पड़ी, लेकिन इश्क के नाम पर आँच न आने दी। हजूर जी फरमाते थे कि ये सब याद करके आपके दिल में विचार आया कि बाबा जी के दर्शन के लिए आया हूँ। सोहनी ने तो एक मनुष्य के लिए प्राण दे दिए और मैं अपने सतगुरु दीन दयाल के दर्शन के लिए जरा सी धूप और लू का विचार कर रहा हूँ। ये सोचकर हजूर जी उसी समय चल पड़े। उधर डेरे का हाल ये था कि बाबा जी महाराज जी ने उस समय भरी दोपहर को अपनी कोठरी से निकलकर धूप में टहलना शुरू कर दिया। बाबा जी महाराज गर्मी ज़्यादा महसूस किया करते थे और धूप में नहीं निकलते थे। बीबी रुकू ने पूछा, महाराज, आपने तो सर्दियों में भी धूप बर्दाश्त नहीं की, आज दोपहर की धूप में बाहर क्यों फिर रहे हैं? बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी प्रकार धूप में टहलते रहे। जब हजूर जी डेरे से करीब 1 फरलांग की दूरी पर थे, तब बाबा जी अपनी कोठरी में चले आए। जब हजूर जी डेरे में पहुंचे तो बीबी रुकू ने हंसकर कहा, भाई जी, मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि आप आ रहे हो। हजूर जी ने जवाब दिया, हाँ बीबी जी, आप अंतर्यामी महात्मा हैं, आपको सब कुछ पता है। बीबी रुक्कू बोली, नहीं, बाबा जी 1 घंटे से धूप में टहल रहे थे, अभी अभी अंदर गए हैं। मुझे ख्याल आया कि आज किसी प्रेमी के लिए ये धूप अपने शरीर पर सही जा रही है। जब आपको आते देखा तो समझ गई। हजूर जी ने कहा, इसीलिए जेठ की दोपहर की धूप मुझे जरा भी महसूस नहीं हुई। हजूर जी ना तो सर्दी में ठंड की चिंता करते, ना गर्मियों में गर्मी की। वर्षा हो या तूफान, जो कार्य करना होता उसे अवश्य करते। कोई ताकत उसे करने से आपको रोक ना सकती थी। बदबू या खुशबू की भी हजूर कभी परवाह ना करते। एक बार हजूर जी लंगर में प्रसाद पर दृष्टि डालने और रोटी पकाने वाली बीबियों को दर्शन देने गए। मैं सेवा में आपके साथ गया, जहाँ बीबियाँ बड़े बड़े तवों पर रोटियां पका रही थी।
वहाँ कुछ भट्टियों में से बहुत काला धुआं निकल रहा था। संगत को दर्शन देने के लिए हजूर जी को उसी धुएं के गुबार में खड़ा होना पड़ा। मेरा तो दम घुटने लगा और आंखों में पानी आ गया। अर्ज की, हजूर यहाँ धुआं बहुत है, जरा एक तरफ हो जाए। हजूर जी ने फरमाया, मुझे धुआं कुछ नहीं कहता, और वहीं खड़े रहे। शिमला और डलहौजी की पहाड़ियों पर हजूर जी के साथ चलते चलते हम लोग तो थक कर चूर हो जाते, परंतु हजूर जी इतनी तेजी व फुर्ती से चढ़ाई चढ़ते जाते कि युवा सैनिकों को भी परेड और पीटी के दिन याद आ जाते। मोटर की यात्रा में तो आपकी सहन शक्ति की कोई सीमा ही ना थी। उदाहरणार्थ केवल एक बार का वृतांत यहाँ देता हूँ, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हजूर जी कितने कठिन परिश्रम के अभ्यस्त थे। एक बार जब आप एबटाबाद तशरीफ ले गए, तब वहाँ से लौटते समय की बात है। हजूर जी ने सुबह उठकर स्नान आदि किया और पहले एबटाबाद में सत्संग किया। सत्संग करते ही मोटर से रवाना होकर रावलपिंडी पहुँचे। यहाँ संगत के अनुरोध पर 2 घंटे सत्संग किया। सत्संग के बाद वहाँ से रवाना होकर लायलपुर पहुँचे। लायलपुर जाने से पहले शाहदरा लाहौर से 4 मील पश्चिम में जाना पड़ता था और फिर वहाँ से बाहर के रास्ते लायलपुर जाते थे। ये यात्रा 300 मील से कुछ ऊपर ही होगी। लायलपुर पहुँचकर सत्संग किया। वहाँ से चलकर रात को 2-3 बजे के करीब कपूरथला पहुँचे, जहाँ सवेरे 5 बजे से किसी प्रेमी के घर में विवाह का कार्यक्रम था। हजूर जी समय से पहले करीब 4:30 बजे वहाँ मौजूद थे। आनंद कार्य के बाद सुबह 7-8 बजे चलकर आप जलंधर आए। यहाँ आकर हजूर जी ने उस मोटर ड्राइवर को विदा किया, जिसे सरदार सेवा सिंह ने हजूर जी को रावलपिंडी से लाने के लिए लायलपुर से भेजा था। उसे एक पगड़ी व 11 रुपए इनाम में दिए। हजूर जी नौकरों को इनाम देने में बहुत उदार थे। वह ड्राइवर कौम का पठान था, जलालाबाद अफगानिस्तान का रहने वाला था। विदा के वक्त सलाम करके बोला, बाबा हम लोग को फिर भी याद करना। हम 30 साल का जवान आदमी नींद और थकान से बेहाल हो गया, मगर तुम तो ना सोया ना खाया पिया। चेहरे पर नूरे इलाही बरसता है। तुम आदमी नहीं, खुदा का दीदार है। उस समय हजूर जी की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी।